जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले बोर्ड परीक्षा 2024 से रिलेटेड जो क्वेश्चन का पैटर्न रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट से, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो एक क्वेश्चन आने वाला है वस्तुनिष्ठ का, जो आधे नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन आने वाला है फिल इन द ब्लैंक्स का, जो आधे मार्क्स का रहने वाला है। और एक ही क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक आने वाला है, जो एक आएगा क्वेश्चन और 3 नंबर का आएगा। ओवरऑल 4 नंबर का चैप्टर हो गया है। तो अपन ने इस चैप्टर को कैसे डिज़ाइन किया है, हर एक कंसेप्ट को अपन देखेंगे, इस पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के अपन। तो इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो आवेश दे रखे हैं अपने को, उनके मध्य बल F लग रहा है। यदि उनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, बीच की दूरी कितनी कर रहे हैं अपन, 3 गुना कर दी जाए, तो मध्य बल कितना हो जाएगा। तो अपने को कंसेप्ट याद रखना है कि जब भी दूरी 3 गुना करते हैं तो नया फॉर्मूला, नया बल Fn इज इक्वल टू पुराने बल का जो होगा वो कितना गुना किया आपने, 3 गुना। तो दूरी कर दी आपने 3r, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा F/n का स्क्वायर। तो एफ न्यू इक्वल टू आ जाएगा एफ ओल्ड डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। तो नया जो बल होगा वो F/9 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, एक घन के अंदर प्लस माइनस आवेशों के विद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं 2, और एक दूसरे कैसे रहे हैं, लंबवत रखे हुए हैं। तो घन से निर्गत फ्लक्स कितना होगा। तो गाउस के नियम के अकॉर्डिंग बात करें अगर अपन, तो कोई भी बंद पृष्ठ होता है उससे निर्गत फ्लक्स हमेशा क्या होता है, निर्गत फ्लक्स हमेशा होता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या होता है, सिग्मा क्यू होता है आपका कुल आवेश कितना है। तो विद्युत द्विध्रुव पे, एक विद्युत द्विध्रुव पे कुल आवेश जो होता है वो एक माइनस क्यू का होता है और एक प्लस क्यू का होता है। कुल आवेश कितना हो गया, 0। 2 रखे आपने, तो ये भी एक और माइनस क्यू और एक और प्लस क्यू, तो टोटल कितना आवेश हो गया इस पूरे का, 0 हो गया। तो ओवरऑल आंसर आया 0/एप्सिलॉन नॉट, और 0 में किसी का भी भाग देते आंसर क्या आता है, 0। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन दे रखा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन दे रखा और एक प्रोटॉन दे रखा है। दोनों के बीच की दूरी दे रखी 1 एंगस्ट्रॉम। तो निकाय का आपसे पूछा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है किसी भी एक आवेश का परिमाण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे सेम, दोनों पे आवेश सेम होते हैं। तो 1.6 इंटू 10 की घात कितना, -19 इंटू दूरी कितनी दे दी, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात -10 मीटर। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास में 1.6 इंटू 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता कितनी होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = F/Q। F का हो गया आपका न्यूटन और Q का हो गया गुलाम। तो न्यूटन पर गुलाम हो गया, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उसके मध्य विद्युत बल पूर्व बल की तुलना में कितना हो जाएगा। तो माध्यम में जो विद्युत बल का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ निर्वात डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है आपका, कोई भी माध्यम का पराविद्युतांक है। कोई भी माध्यम भरू पराविद्युतांक तो ज़्यादा होगा एक से, तो माध्यम में बल का मान हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माध्यम में बल की वैल्यू हमेशा घटती है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर निम्न में से क्या कार्यरत होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आप रखोगे उसके ऊपर, तो ध्यान ये देना है कि बल भी लगेगा और बलागुण भी लगेगा, लेकिन कुल बल 0 होगा। कुल बल कितना हो जाएगा, 0। ये और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कुल बल 0 कह सकते हैं और बलागुण लगेगा तो कह सकते हैं अपन केवल क्या लगेगा। तो कुल बल अगर बात करें 0 तो लगेगा क्या, बलागुण लगेगा, तो केवल बलागुण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित कर दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। साबुन का बुलबुला मानो ये, इसको आपको ऋणावेश से आवेशित करना है। तो साबुन के बुलबुले पर बाहर की तरफ एक दाब लगता है जिसकी वजह से इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो त्रिज्या अगर फैलेगी तो अपन कह सकते हैं त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा। साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश रखने हैं।
एक वर्ग हो गया, इस वर्ग के चारों कोनों पर सजातीय आवेश मान लेते हैं, सब जगह क्यू क्यू आवेश रख देते हैं। ठीक है, यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ई है, एक की वजह से वर्ग का केंद्र जो है वहाँ विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं ई है, तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? केंद्र पे बतानी परिणामी, तो देखो इसकी वजह से इधर तीव्रता आएगी, इसकी वजह से इधर तीव्रता आएगी, इसकी वजह से इधर तीव्रता आएगी, चारों तीव्रता एक दूसरे को क्या कर देगी? निरस्त। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0। तो आपको ध्यान रखना है, कोई वर्ग वगैरह ऐसा कंसेप्ट दे रखा हो जिस पे आवेश की वैल्यू क्या हो? समान हो, तो हमेशा केंद्र पे कितना आंसर आता है? 0 आंसर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गोले पे आवेश स्मॉल q स्थित है तथा उससे निर्गत कुल फ्लक्स कितना है? q बाय एप्सिलॉन नॉट। गोले की त्रिज्या आधी करने पर निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा या नहीं होगा, वो चेक करना है। तो आपसे कंसेप्ट था गाउस के नियम का, कोई भी बंद पृष्ठ होता है उससे निर्गत फ्लक्स हमेशा कितना होता है? q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या बोला भाई? कोई भी बंद पृष्ठ हो उससे निर्गत, बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है, बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है वो हमेशा कितना होता है? q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आकार आकृति पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे दुगुना करो चाहे आधा करो, कुछ भी करो, तो फ्लक्स हमेशा q बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो ये क्या कह सकते हैं? अपरिवर्तित रहेगा। किसका मान? फ्लक्स का मान अपरिवर्तित रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? एक चालक गोले पर -50 इलेक्ट्रॉन आवेश है। कितना आवेश है? -50 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। किसके ऊपर? चालक गोले पर। तथा दूसरे गोले पर +20 कूलाम के बराबर आवेश है। ठीक है, यदि दोनों गोले को स्पर्श कराकर अलग अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक पे आवेश कितना होगा? चलो स्पर्श कराते हैं। एक है आपका कितना? -50 का, एक आपका कितना है? +20 का, तो टोटल कितना हो गया? सर टोटल हो गया 50 + 20 - 30 हो गया। अब टोटल आवेश, कुल आवेश कितना हो गया? -30। अब इसको आपको अलग अलग करना है वापस। अब आप इसको अलग अलग करोगे तो इस पर कितना आवेश आएगा? -15। एक पे भी कितना आएगा? -15, क्योंकि टोटल -30 बनाने ना, तो प्रत्येक पे आवेश कितना होगा आपसे पूछा जा रहा है। प्रत्येक पे आवेश, प्रत्येक पे आवेश कितना है? -30। टोटल बनाना ना अपने को, तो जोड़ना है। अब आपको ध्यान रखना है, टोटल आवेश कितना था यहाँ पे? 50 + 20 मतलब -30 था ना। -30 को अगर आप आधा आधा करोगे, दोनों पे बांटोगे, तो कितना कितना आएगा? सर -30 है, दोनों पे -15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ए वाला करेक्ट हो गया। विद्युत फ्लक्स की विमा क्या है? विद्युत फ्लक्स की आपको विमा बतानी है, तो यहाँ मैं आपको विमा पूरा डिटेल से निकाल के बताता हूँ। फ्लक्स का फॉर्मूला रियल में क्या होता है? सर फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डॉट है। ई बराबर क्या होता है? पहले क्वेश्चन में देखा था, F/Q × ए। एफ की जो विमा होती है वो होती है आपकी m1 L1 T-2। क्षेत्रफल की होती है आपकी L2 डिवाइड बाई चार्ज है नीचे, तो A1 T1 होगा। सोल्व करने पर आंसर आएगा आपका m1 L3 T-3 और A-1। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? m1 L3 T-3 और A-1। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है 12th क्वेश्चन। निर्वात के अंदर, निर्वात में दो बिंदु आवेश दे रखे Q1 व Q2 के मध्य कूलाम बल इतना है, में प्रयुक्त K का मान SI पद्धति में क्या होता है? तो K बराबर होता है 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। K की वैल्यू बतानी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। सर कैसे आया? देखो इस फॉर्मूले से निकालो, K की यूनिट निकालनी है, तो K का फॉर्मूला बनेगा आपका, K का फॉर्मूला बनेगा आपका FR² डिवाइडेड बाय Q1 Q2। F की वैल्यू क्या आती है? न्यूटन में आती है। R² किस में चलेगा? मीटर स्क्वायर में। और Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी आपको, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए Q = Na का सूत्र लगाते हैं अपन, है ना। कितने कूलाम? एक कूलाम इलेक्ट्रॉन, तो Q की जगह एक कूलाम हो गया। N की वैल्यू निकालनी है, तो 1 डिवाइडेड बाई E कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई E की वैल्यू 1.6 × 10⁻³ कितना? 19 होता माइनस का। इसको अगर सोल्व करेंगे अपन तो 10⁻19 में अगर भाग देंगे
किसका 1.6 का, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है साहब। अगला सवाल है आपका 14वां सवाल। वो क्या कहता है? 14वां सवाल कह रहा है विद्युत क्षेत्र में ई तथा विद्युत क्षेत्र में ई विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुवागुण पी वाले लगने वाला बलागुण कितना है? तो फॉर्मूला होता है टो बराबर पी क्रॉस ई। टो बराबर क्या होता है? पी क्रॉस ई, क्योंकि एक सदिश गुणा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, पी क्रॉस ई। अगला सवाल 15 है आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है, के समीप स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। याद रखना आवेश की एक समतल चादर होती है ना। दूसरा अनुप्रयोग है गाउस का। समतल चादर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, के समीप स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? समतल चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो आपका रहता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। 16वां सवाल मुक्त आकाश की विद्युत पराविद्युतशीलता कितनी होती है? तो मुक्त आकाश की पराविद्युतशीलता होती है आपकी, देखो एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा है, तो एफ बराबर फॉर्मूला बताते हैं आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में चलता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अभी आपसे इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एफ आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अगर आपको यूनिट नहीं भी पता है ना, मान नहीं पता, यूनिट से आप पता लगा सकते हो। 8.85 मान तो होता है भाई, ये 8.5, ये भी 8.85, तो इन दोनों में से एक होगा, तो यूनिट क्या होगी? देखो न्यूटन नीचे की तरफ आ रहा है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ चलेगा? डिनोमिनेटर में। न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ चल रहा है? डिनोमिनेटर। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पराविद्युत माध्यम में गाउस का नियम क्या होता है? तो पराविद्युत माध्यम में जो गाउस का नियम होता है, पराविद्युत माध्यम की बात कर रहा है, निर्वात में गाउस का माध्यम अलग होता है, पराविद्युत माध्यम में गाउस का नियम अलग होता है। तो पराविद्युत माध्यम की अगर बात करते हैं तो गाउस का नियम होता है क्यू बाय एप्सिलॉन तो चलता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई दूरी पर निर्भर करता है, विद्युत द्विध्रुव वाला। तो बेटा द्विध्रुव का जो आंसर चलता है ई बराबर चलता है 2kp/r³ अक्ष के लिए, और चलता है kp/r³ निरक्ष के लिए। तो यहाँ पे क्या चलेगा? क्यूब चलेगा। तो क्यूब में ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा इससे दूरी के बीच में ग्राफ सही ग्राफ है। तो बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है kq/r²। अभी ई और आर स्क्वायर के अंदर जो ग्राफ होता है वो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ होता है, तो ये वाला ग्राफ आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वांटम आवेश का मान कितना होता है? एक क्वांटम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के तुल्य होता है, तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम एक क्वांटम आवेश का मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन 21वें क्वेश्चन की तरफ। रिक्त स्थान बता रखे, फिल इन द ब्लैंक्स बता रखे। सजातीय आवेशों में तथा विजातीय आवेशों में, सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तथा विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है। यदि Q1 Q2 मतलब 2 का गुणा 0 से बड़ा आ रहा है, 2 का गुणा 0 से बड़ा आ रहा है, तो बल की प्रकृति कितनी होगी? 0 से बड़ा कब आएगा 2 का मान? 0 से बड़ा या तो दोनों माइनस है या दोनों प्लस है। तो इसका मतलब प्रकृति क्या होनी चाहिए? दोनों समान। जैसे -2 का गुणा -3 से किया तो +6 आया, +5 का गुणा +5 से किया तो +25 आया। तो दोनों की प्रकृति माइनस है तो भी प्लस में आंसर आ रहा है, 0 से बड़ा। दोनों की प्रकृति प्लस है तो भी आंसर प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? समान प्रकृति होनी चाहिए। ठीक है। तांबे के पराविद्युतांक का जो मान होता है वो इनफाइनाइट होता है। 7n14 नाइट्रोजन नाभिक का आवेश कितना होता है? तो 7 प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर? 7 प्रोटॉन के बराबर। समावेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। किसी माध्यम का पराविद्युतांक माध्यम की
परावर्तन प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम की प्रकृति कैसी है। मात्रक प्रणाली पर भी निर्भर करता है, प्रकृति और मात्रक प्रणाली पर। ठीक है। किसी क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पे, किसी क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश पर, है ना, क्षेत्र में रखे प्रति एकांक धनावेश, धनावेश पर लगने वाला बल, है ना, एफ पर, तो एक तीव्रता कहलाती, क्या कहलाती? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9th, स्थिर आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि गतिशील आवेश के द्वारा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव अणु का नेट आवेश 0 होता है। CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, CO2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता 0 होता है। विद्युत आवेश का CGS पद्धति में मात्रक ESU होता है, जिसको आप कहते हो स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। समरूप आवेशी चालक गोले के कारण पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, मतलब आवेश के कारण अंदर तथा केंद्र पर, अंदर तथा केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है? देखो, E बराबर होती है F/Q। F का हो गया आपका m1 L1T-2 और आवेश का हो गया A1T1। सोल्व करने पर आएगा आपका m1 L1T-3 और A-1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है ना, दीर्घ उत्तरी जो 1 नंबर का आने वाला है, इसी पैटर्न को अपन फॉलो करने वाले हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल, मतलब विषुवतीय या अक्षीय दिशा दोनों, विषुवतीय मतलब निरक्ष, विषुवतीय मतलब निरक्ष और या अक्षीय दिशा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, या तो क्वेश्चन आ सकता है अक्ष वाला या क्वेश्चन आ सकता है निरक्ष वाला। ये क्वेश्चन आपको दोनों अच्छे से तैयार करने हैं। दूसरा, गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। स्थिर वैद्युति के लिए गाउस का नियम लिखना है। इस नियम के द्वारा आवेशित अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। उसके बाद आते हैं अपन गाउस के नियम की सहायता से। एक और क्वेश्चन है, गाउस के नियम की सहायता से समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र की स्थापना करनी है और प्रेक्षण बिंदु बाहर स्थित हो और प्रेक्षण बिंदु अंदर स्थित हो। तो ये थे आपके पहले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे वाली सीरीज के अंदर भी अपन देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 इनके क्वेश्चन भी अपन डिस्कस करेंगे। और इसी तरह अपन पूरी फिजिक्स को कवर करने वाले हैं, जो हर एक पहले कंसेप्ट को देखेंगे अपन कि वो चैप्टर कितने नंबर का है और उस चैप्टर से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। धन्यवाद।